आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पत्रकार प्रवीण शुक्ल के पिता अवध किशोर जी ने आपातकाल में जनता बुलेटिन निकाला था। वरिष्ठ समाजसेवी व आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता, जनसंघ और भाजपा के संस्थापक सदस्य अवध किशोर शुक्ला जी की याद में एसएल पैलेस में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर तपन गुप्ता, करुण मेहरोत्रा, दीपक श्रीवास्तव, मृदुल भूषण, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, अवनीश दीक्षित, अजय पत्रकार, अभय त्रिपाठी, आलोक अग्रवाल आदि सम्मानित हुए। कार्यक्रम का संचालन जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शुक्ल जी ने किया। कार्यक्रम में अवध किशोर शुक्ला जी के तीनों सुपुत्र प्रवीण, पवन व शरद शुक्ल ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान, सांसद सत्यदेव पचौरी, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, आरएसएस प्रमुख भवानी भीख, हरि भाऊ खाड़ेकर, डीआईजी रामलाल जी, एमएलसी अरुण पाठक, नीरज दीक्षित आदि प्रमुख लोग थे। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ लोगों ने बताया कि आपातकाल में जब पेपर में सेंसरशिप लगी थी, उस समय एक पेज का जनता बुलेटिन को छापने और पत्रकारिता को जिंदा रखने का चुनौतीपूर्ण, दुष्कर और निस्वार्थपूर्ण कार्य अवध किशोर शुक्ला जी ने किया था। अपरोक्ष रूप से पर्दे के पीछे अवध किशोर शुक्ला जी का मीडिया में एक बहुत बड़ा गुमनाम नाम रहा है। उन्हीं के बेटे प्रवीण शुक्ल को, जो वास्तव में पत्रकारिता जगत में एक मील के पत्थर हैं, प्रमुख मुद्दे की सटीक जानकारी व उनके निष्पक्ष खबरें आज भी लोगों के मानस पटल पर एक स्थायी छाप छोड़ती हैं। कानपुर से अजय पत्रकार की एक खास रिपोर्ट पारस प्रेम न्यूज में। मैं अजय पत्रकार। आज कानपुर में एक भव्य कार्यक्रम बनाया गया और वो कार्यक्रम बनाया गया अवध किशोर शुक्ल जी की याद में। अवध किशोर शुक्ल जी जो आरएसएस बीजेपी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी के छात्र हैं। अवध किशोर शुक्ल कानपुर की उन शख्सियतों में थे जो इनका पत्रकारिता में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो प्रेस में भी सेंसरशिप लगाई। जब प्रेस में सेंसरशिप लगाई, 26 जून को कानपुर के या देश के कई समाचार पत्रों में एडिटोरियल ठीक से लिखा नहीं गया। कानपुर में दैनिक जागरण में भी उतनी जगह ब्लैंक कर दी गई और पूरे देश में समाचार पत्रों पे और ख़ास तौर से सरकार विरोध की न्यूज़ में प्रतिबंध लग गया, बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई। उस समय एक जनता बुलेटिन, जनता समाचार निकला जो अवध किशोर जी शुक्ल जी के प्रेस में छपता था। उनका प्रिंटिंग प्रेस था और वो छापते थे और छाप करके उस समय चूँकि इमरजेंसी लगी थी, मोस्टली नेता जेल में थे और जगह जगह वो वितरित होता था। उस जनता बुलेटिन, जनता समाचार पत्र की इतनी वैल्यू थी, वो एक सिंपल छोटे से उसमें छपता था, एक कागज़ में, A4 साइज़ के कागज़ में, और उसमें मेन खबरें रहती थी। उसको पढ़ने के लिए, एक पेपर को पढ़ने के लिए पूरा मोहल्ला पढ़ता था। ये स्थिति होती थी कि सिर्फ एक पन्ने को पढ़ने के लिए कोई पन्ने के नीचे से पढ़ रहा, कोई पीछे से, कोई बगल से, और आपस में आप समझ लीजिए एक पेज पढ़ने के लिए कई हाथ उसमें लग जाते थे और वो काफ़ी, उस पेज की इतनी वैल्यू होती थी कि एक एक घर पे एक एक लोग के पास जाता था। वो एक पेज तो जो था उसको मोड़ देते थे और मोड़ करके उसको, उसमें एक जो दवाई वाला छोटा सा लिफाफा होता उसमें रख के हर एक के घर में बांटा जाता था। उस समय इतनी कठिन थी जब पत्रकारिता पे एक प्रकार से प्रतिबंध था, खबरों पे सेंसरशिप लगी थी
उस समय पंडित जुगल अवध किशोर जी शुक्ल ने वो काम किया है जो पत्रकारिता को उस समय एक प्रकार से बहुत बड़ा बल था। सभी प्रिंटिंग प्रेसों में वो था, कोई पेपर छाप नहीं पा रहे थे। और वो जनता बुलेटिन किस तरह का होता था, वो इतना बड़ा साइज़ का होता था, इतने बड़े पन्ने में, इतने बड़े कागज़ में इसमें समाचार रहता था और उसको प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंटिंग का उसमें नाम नहीं पड़ता था। और ख़ास तौर से अवध किशोर शुक्ल जी उसको छापते। तो उन्होंने एक कार्टून भी छापा था। जो उस कार्टून भी उन्होंने बनाया था वो इस तरह का था। इंदिरा जी की नाक बनी थी, नाक में एक मक्खी बैठी थी जिसमें मीडिया व प्रेस लिखा था। इंदिरा जी की एक नाक बनी थी, नाक में एक मक्खी बैठी थी जिसमें मीडिया व प्रेस लिखा था। और उसमें इंदिरा जी को दिखाया गया था, लंबी नाक इंदिरा जी की ओर इशारा था। और उसमें एक कैंची से नाक से मक्खी हटाने के लिए कैंची चलाई जाती है और उसमें नाक कट जाती है। इसका बहुत बड़ा सस्पेंस था। इसका सस्पेंस ये था, इंदिरा जी जो लंबी नाक वाली हैं, उन्होंने प्रेस में सेंसरशिप को हटाने के लिए, मक्खी हटाने के लिए जब उन्होंने कैंची चलाई, मतलब प्रेस के समाचारों में कैंची चलाई, तो उनकी नाक कट गई। इसका मैसेज ये था। और वो सिर्फ इनमें हिम्मत थी पूरे हिंदुस्तान में उस समय, अगर पत्रकारिता को जिंदा रखा अपनी प्रेस के माध्यम से, तो वो अवध किशोर शुक्ल जी ने रखा। उन अवध, और ये देखिए जो ये उनका ये समाचार है उसमें जनता बुलेटिन या जनता समाचार के नाम से था। और उसको क्या किया जाता था, इस तरह से मोड़ा जाता था पन्ने को। और पन्ने को मोड़ करके, इस तरह से मोड़ने के बाद उसको काफ़ी छोटा कर लिया जाता था। और छोटा करके जो दवाई का जो छोटा सा पुड़िया होती है, मैन पुड़ी वाली टाइप की, उसके अंदर धर दिया जाता था। और धर करके रात को लोगों के घरों के अंदर वो धीरे से डाल दिया जाता था। और किस तरह से डाला जाता था, उसमें स्टेपलर लगा दिया था। जैसे ये इन्वेलप है, तो आप देखिए ये दवा वाला इन्वेलप है, तो इसमें ऐसे करके और यूँ जनता बुलेटिन रख दिया जाता था। और जनता बुलेटिन रख करके यूँ इसमें स्टेपलर लगा दिया था, तो लोगों के घरों के अंदर इसको दरवाजे की सराख से दे दिया जाता। तो आपको ताजुब बता दें, उसमें नानाजी देशमुख, जनार्दन गढ़पुले जी भी कानपुर में थे। उस समय एक मोटरसाइकिल थी जावा, जो भोला सिंह जी के पास थी और जनार्दन गढ़पुले जी के पास थी, गोपाल अवस्थी जी के पास थी, और उनके पास थी श्री सोमनाथ शुक्ला जी के पास। और नानाजी देशमुख भी कानपुर में उस समय अज्ञातवास में थे। तो ये लोग, और उस समय पंडित अशरफी लाल भट्ट जी नवाबगंज से, ठाकुर विजय नारायण सिंह सेंगर एडवोकेट, श्री बाबूराम शुक्ल जी, और श्री रविंद्र पाठक और देवेंद्र पाठक जो डीएवी के प्रेसिडेंट थे। रविंद्र पाठक जिनके सुपुत्र यहाँ से एमएलसी हैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो रविंद्र पाठक जी, ये लोग इन्वेलप को इस तरह से करके स्टेपलर करके लोगों के घरों पे दे देते थे। उसमें जब अरेस्टिंग हुई है तो जनार्दन गढ़पुले जी की उस समय सीआईडी ऑफिस के इंटेलिजेंस के जेडो ने उनकी अरेस्टिंग भी की नानाजी देशमुख को, परंतु नानाजी देशमुख निकल गए। उन्होंने अपना नाम दूसरा बताया। और गोपाल अवस्थी जी जो थे उन्होंने अपना नाम विनोद ब्रह्मचारी बताया। और गोपाल अवस्थी जी की अरेस्टिंग जो हुई थी नवाबगंज से हुई थी, वहीं इंटेलिजेंस ऑफिस के पास में पंडित अशरफी लाल भट्ट जी के घर पे से हुई थी। जब वहाँ पे उनके जेडो ने उनको अरेस्ट किया तो उन्होंने अपना नाम विनोद ब्रह्मचारी बताया था। गोपाल अवस्थी ने वो छोटी सी डायरी रखे थे और जनार्दन गढ़पुले जी ने अपना नाम दूसरा बताया था। तब इंटेलिजेंस के लोगों ने सोचा कि ये दूसरे लोगों को दे दिया, परंतु जनता बुलेटिन उन्हीं लोगों के पास थे। तो बोले ये जेब में क्या है, बोले ये हमको वो मिला है, हम इसको पढ़ना चाहते थे, इसलिए चूँकि हमारी पढ़ने की आदत है समाचार, तो वो लोग संतुष्ट हो गए तो उन्होंने छोड़ दिया। तो आप ये समझ लीजिए जिन अवध किशोर शुक्ल जी की बात हो रही है उन्हीं के लड़के प्रवीण शुक्ल जो जागरण में बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, आज भी उनकी खबरें मानी हुई खबरें हैं। उन्हीं की याद में ये कार्यक्रम हुआ। और अवध किशोर शुक्ल जी का सबसे बड़ी बात ये थी कि दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख उनको पर्सनली जानते थे। माधव प्रसाद त्रिपाठी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके यहाँ आते थे और बधोक जी उनके यहाँ गए थे। और गुरु गोलवलकर जी ने जब ब्रजेश स्वरूप पार्क में अपना कार्यक्रम किया था तो गुरु गोलवलकर जी के पास
जो भोजन व्यवस्था है, इन सब की व्यवस्था, दीनदयाल में जो आरएसएस का ओटीसी कैंप लगता था उसमें भी अवध किशोर शुक्ल जी प्रमुख रूप से रहते थे। तो उनका पत्रकारिता में जहाँ योगदान था वहाँ पे समाज सेवा और आरएसएस में वो एक अच्छे वर्कर थे। उन्हीं के लड़के प्रवीण शुक्ल जी हैं। उन्होंने भी कई खबरें जो अपने आप में स्पेशल थी। प्रवीण शुक्ल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के समय कई ऐसी मतलब खबरें दी हैं जो अपने आप में यादगार हैं। और चुनाव के पहले उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि समाजवादी पार्टी लगभग 100 से 125 के बीच में आएगी। इसी के बीच में वो भी बात सच निकली। बीजेपी के लिए उन्होंने अपने उसमें जो अपना एक गणना दिया था, प्रवीण शुक्ल ने कहा था कि बीजेपी 355 से 375 के बीच में आएगी, वो भी बात सत्य निकली। कई ऐसी खबरें रहीं जो उन्होंने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के लिए बहुत पहले कह दिया था ख़ास तौर से कि वो बीजेपी में आ जाएंगे। लखनऊ में कमिश्नर को और यहाँ पे आईपीएस कानपुर के कमिश्नर को भी उन्होंने कहा था। इसके पहले एक अपनी खबर भी डाली थी। तो कई खबरें ऐसी रहीं जो प्रवीण शुक्ल की अपने आप एक यादगार और एक मतलब अपने आप में एक भविष्यवाणी टाइप की रही। इसीलिए ये एक कार्यक्रम अपने आप में एक सफल रहा और इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग सम्मानित किए गए। राकेश सोनकर आए, सददेव पचौड़ी आए, पूर्व मेयर नवीन पाटनी आए, स्वप्निल वरुण आई। काफ़ी बड़े वरिष्ठ लोगों ने शिरकत ली। काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें अवनीश दीक्षित कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष, उनको सम्मानित किया गया। अजय पत्रकार मुझे सम्मानित किया गया। और इसके अलावा राकेश सचान की जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्हें सम्मानित किया गया। समाज के काफ़ी लोगों को जो अपनी अपनी उनमें कार्य किया है उनको उनकी विशेषताओं पे सम्मानित किया गया। कानपुर की धरती पे ये कार्यक्रम वास्तव में कुछ भी हो मगर पत्रकारिता जगत के लिए भी मील का पत्थर है। जब पत्रकारिता पे न्यूज़ें बैंड थी उस समय अगर किसी ने पूरे जॉर्ज फर्नांडीज की न्यूज़ और सुब्रमण्यम स्वामी की पार्लियामेंट से भागने की न्यूज़ और जॉर्ज फर्नांडीज की न्यूज़ अगर किसी ने भी दी, किसी समाचार पत्र नहीं छाप पा रहा था, मगर जनता समाचार, जनता बुलेटिन जो उस समय निष्पक्ष आवाज़ और अपने प्रेस में चुपचाप छापना, प्रेस का नाम न डालना, वो काम वास्तव में अवध किशोर शुक्ल जी ने किया था। और उन्हीं के नाम पर अधिकतर उनको अवध प्रांत का सबसे पहला बनाया गया था और उन्हीं के उसमें कहा जाता था कि अवध प्रांत आ गए अवध किशोर शुक्ल जी को। मैं अजय पत्रकार।